एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी आए हुए हैं। आप सोशल मीडिया में काफी सक्रिय हैं और इस लॉकडाउन में तमाम ऐसे परिवार, ऐसी बस्तियों में ये खुद और कार्यकर्ता पहुंचकर लगातार लोगों की मदद किए हैं ताकि इस मौके पर जो परिवार हैं वो उनका चूल्हा जलता रहे, परिवार जो है परेशान ना हो। अभी खास तौर से जो श्रमिक दूसरे राज्यों में हैं वो उनके यहाँ पर आने की क्या स्थितियां चल रही हैं। तमाम जगह से श्रमिक पैदल भी चल के आ रहे हैं, तो ऐसे तमाम पहलू हैं जिस पर एक बार फिर बात करना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनसे जो हमारी चर्चा होगी कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी काफी उपयोगी साबित होगी। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी। आज आपने एसएनसी न्यूज के स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं एसएनसी परिवार को बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम बात श्रमिकों की करेंगे। पहले तमाम जगह पर जो श्रमिक दूसरे राज्यों में हैं, हालांकि आप ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर पैदल चलने वालों की संख्या कम नहीं हो पा रही है। सरकार चाहे कितना भी लोगों को आश्वस्त कर रही है, लेकिन जिस कंपनियों में वो काम करते हैं उन्होंने गेट बंद कर दिया है। ऐसे में श्रमिक आएंगे ही, और जितने ज्यादा लोग बाहर फंसे हुए हैं एक साथ वो सारे श्रमिकों को सरकार बुला दे ऐसा कुछ दिखता भी नहीं है। तो इसके लिए क्या एक कॉन्क्रीट प्लान आपको दिखाई दे रहा है? ये मेरा ऐसा मानना है कि आज के समय में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आज ही 11 ट्रेनें हमारे मध्य प्रदेश में आ रही हैं जो अन्य राज्यों से प्रवेश कर रही हैं। उसमें हमारे सिंगरौली जिले के भी लोग हैं और इस प्रदेश के अन्य जिले के भी लोग हैं। जहाँ तक आपने कहा कि कुछ पैदल लोग चले आ रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जब तक हमारे सरकार के द्वारा यह निर्णय नहीं लिया गया था तो कुछ ऐसे यात्री जो पैदल निकल गए थे वो धीरे धीरे जिस जिले के हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। जिला प्रशासन इसमें पूर्ण रूप में अपनी नजर बनाए हुए है। तो उनका प्रयास है कि ऐसा व्यक्ति जो कि पैदल चल के आ रहा है और काफी जिलों से क्रॉस होते जा रहा है उसको बॉर्डर पे रोक करके उसका प्रॉपर चेकअप करा रहे हैं, सैंपलिंग करा रहे हैं, और सैंपलिंग कराने के बाद अगर नेगेटिव पाया जाता है तो भी 14 दिन का उसको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। आज की स्थिति यह है कि जितने लोगों ने आवेदन किया है वो सभी लोगों को वहाँ की राज्य सरकारें चिन्हित करके यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा उतने लोगों की सूची भेजी जा चुकी है और उनको स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लाने का प्रयास होगा। ये 13 से 14 दिन का सफर तय करते हैं जो इंदौर से कुछ लोग आए थे, आज हमें जानकारी मिली है। तो एक लंबा फासला तय कर रहे हैं, खासतौर से सिंगरौली ग्रीन जोन में है। हम एक मुख्तसर सी बात इस पर भी करेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपके चेक पोस्ट और जो प्रशासनिक जिम्मेदार विभाग है उनकी नजरों में वो आप आते हैं। आपके जिले को अगर वो टच भी कर रहे हैं और ऐसे श्रमिक जो इंदौर और महाराष्ट्र दूसरी जगह से आ रहे हैं वो उनका वहां से कोई परमिशन नहीं है, तो ये स्थितियां एक तरफ तो मानवीय पहलू भी है कि वो इतने पैदल चल के आ रहे हैं, और दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं वो सुरक्षा को लेकर भी खतरा हो सकते हैं, क्योंकि वो जिस जगह से आ रहे हैं वहाँ कोई मेडिकल भी नहीं हुआ है और खुद यहाँ पर जो पुलिस या दूसरे जिम्मेदार विभाग है वो उनकी नजर में नहीं है। तो इस स्थितियों को लेकर आपको क्या लगता है कि हाँ कुछ और सख्ती होनी चाहिए ताकि वो भी आपके रडार में आ सके, आपके प्रशासन के रडार में आ सके? यह बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति हमारे जिले से क्रॉस हो रहा हो, बाहर से निकल रहा हो, तो यह ऐसा संक्रमण नहीं है कि कोई हमारे जिले के बॉर्डर को टच करते हुए जा रहा हो तो इस जिले में कोरोना संक्रमण को फैला कर दी जाएगा। जहां तक जिला प्रशासन के नजर की बात है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति पैदल चलते हुए मिल रहा है, इसके पहले भी कुछ लोग जो कि पैदल निकल चुके थे, कई लोग दूसरे अन्य राज्यों से आकर के इस जिले से क्रॉस कर रहे थे, उनको रोक लिया गया। अगर कोई जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूर्ण रूप में लगा हुआ है, लेकिन यह जनता की जागरूकता की भी बात है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का पाया जाता है, अगर उसकी सूचना मिलने पर वह अगर जिला प्रशासन तक सूचित किया जा रहा है तो उसके जो भी उसकी समुचित व्यवस्था, उसकी प्रॉपर चेकअप, सब कुछ उसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी जो स्थितियां है इस पे लॉकडाउन और इससे जो प्रभावित है उसकी बात है। पिछले दिनों
राज्य सरकार ने काफ़ी सराहनीय काम किया है। कोटा और जो अन्य जगह पे जो छात्र पढ़ रहे थे, जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन्हें उनके परिवारों से मिलाया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि उनमें से कुछ बच्चे बाहर घूम रहे थे और क्वारंटाइन का एक पीरियड है, तो जहाँ पर प्रशासन उनके लिए काफ़ी बेहतर कर रही है। आपने भी कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज दिया कि इस तरह के परिवार हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे बच्चे आ रहे हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे और ऐसे परिवार जो प्रशासन से तो बेहतरी की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद उन्हें जहाँ पे खड़ा करना चाहिए वहाँ वो नहीं उतर पाते हैं, तो इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे जो क्वारंटाइन में बाहर घूम रहे थे? देखिए, शुरू में ये बातें आई थी कि कुछ लोगों के द्वारा ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जिसको होम क्वारंटाइन किया गया वो घर से बाहर निकल के घूम रहा था। जिला प्रशासन ने उसके लिए नीति बनाई हम सबों के साथ बैठ करके कि एक सवेरे समय में वहाँ का पटवारी जाएगा, 12 बजे जो है नगर निगम का कर्मचारी जाएगा, इसके बाद 4 बजे एक कोई दूसरे शासकीय व्यक्ति जाएगा और 7 बजे जो है उसको पुलिस विभाग के द्वारा चेक किया जाएगा और उसकी फोटो अपलोड किया जाएगा। इसके बावजूद भी चूंकि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा घूमते हुए पाया गया तो जो पिछले दिनों सुनने को भी मिला होगा कि उसके लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उसको उसके नाम पर FIR रजिस्टर्ड हुआ और उसको अल्टीमेटम दिया गया है और उसके बाद जो है क्वारंटाइन के बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, भोपाल, इंदौर और कटनी में तमाम अभी भी ऐसे छात्र हैं, खास तौर से जो लड़के हैं वो तो किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कई लड़कियां भी हैं जो चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी जानकारी आपके पास भी होगी, बहुत सारे लोग आपके लिए अप्रोच में होंगे। तो खासतौर से जो कटनी, भोपाल और दूसरी जगह पर जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, वो उनके लिए क्या चल रहा है? अपने राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल, इंदौर और उज्जैन, ये 3 जगहों को छोड़ मैं समझता हूँ जहाँ पर भी बच्चे फंसे हुए थे, बच्चियाँ फंसी हुई हैं, उन सबों को उनके अभिभावकों के द्वारा ई-पास के माध्यम से लाया जाए। उसमें जो भी उनको सहयोग की आवश्यकता पड़ रही है हम लोग सहयोग भी उसमें दे रहे हैं। जहाँ तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन की बात है, भोपाल में अभी मुझे 184 लोगों के द्वारा इंफॉर्मेशन आई थी। बाद में माननीय विधायक जी के द्वारा लगभग 205 लोगों की सूची उस 184 के अलावा 20-22 और नाम प्राप्त हुए थे। यह सूची हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा चुकी है। हमारा प्रयास है, जैसा कि हम सबों को जानकारी है, कि हम लोग अभी अन्य राज्यों के लेबरों को लाने के लिए जो बसेस लगाई गई हैं और कुछ दिनों में स्थिति संभलने के बाद भोपाल से और इंदौर के जो भी फंसे हुए बच्चे हैं उनको यथास्थान उनके लाया जाएगा। और इसके अलावा इस राज्य में अगर कहीं पर भी जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उसको जरा सा ई-पास में कोई परेशानी आ सकती है, लेकिन लगभग सब बच्चों के पास स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस लॉकडाउन में तमाम समाज सेवी तो ऐसे परिवारों के बीच ऐसे बस्ती में जा ही रहे हैं और खास तौर से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी भी तरह की सहायता नहीं थी, उनको पेट चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, परिवार चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और खुद आप भी ऐसे मौके पे तमाम जगह पे गए, तो इस लॉकडाउन में बहुत हद तक चीज़ों को संभालने में एक बड़ा योगदान तो है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? जैसे भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से यह अभियान रहा कि किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति भूखा न रहता है, तो हम सबों ने मिलकर के प्रयास किया कि ऐसा कोई व्यक्ति न रह जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में यह चिन्हित कर पाना बड़ा मुश्किल का कार्य था कि कौन BPL कार्डधारी है, कौन किसको राशन मिला, सरकारी राशन प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ। हम लोग जो जो बस्तियों में गए, अगर किसी ने अपनी इच्छा से आकर के उस राशन को लेना चाहा तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हम सब लोग का राशन दे सकें। इसके बावजूद अगर कोई ऐसा व्यक्ति बचत गया हो तो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि अभी हमारे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अभी देश से संक्रमण खत्म नहीं हुआ है।
तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रयास है कि हम उसको जो भी उसकी मदद हो सकेगी उसको मदद करें। ये बीपीएल कार्ड की बात आ रही है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको याद होगा एक जगह खाद्य सामग्री आप बांट रहे थे तो एक महिला, बुजुर्ग महिला थी जिसकी उंगली अंगूठा नहीं लगने की वजह से भी दिक्कत थी। आपके पहल से और हम लोग भी मौजूद थे, फिर उसके बाद उससे भी किसी क्या हो। तो यहाँ पर खासतौर से जो लोग वहाँ पर हैं उनको भी ये देखने की जरूरत है कि हम चीज़ों को खुद कैसे बेहतर कर सकते हैं। शायद आप या कुछ और लोग नहीं पहुंचे होते, मीडिया नहीं पहुंची होती, तो शायद वो बुजुर्ग महिला आज भी घूम रही होती इस लॉकडाउन के पीरियड में। लेकिन ऐसे बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग पहुंच भी सकते हैं, तो कुछ तो उनकी अपनी नैतिकता की बातें उन्हें सोचना चाहिए। इसके साथ हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीपीएल कार्ड जो जिनको होना चाहिए वो धक्के खा रहे हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और ये भी एक सच्चाई है कि सिंगरौली जिले में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड है, वो कारों से चल रहे हैं। इनकी भी सर्जरी की आवश्यकता है, जरूरत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जब जिलाध्यक्ष मुझे बनाया गया था तो उस समय मैं विपक्ष के जिलाध्यक्ष की भूमिका अदा कर रहा था। यह मेरे भी संज्ञान में कई जगह से आया है कि बीपीएल कार्ड ऐसे लोगों के बना दिए गए हैं जिनको आवश्यकता नहीं थी। इस कोरोना लॉकडाउन के खत्म होने के बाद मैं आपके माध्यम से यहाँ की स्थानीय जनता को आश्वासन देता हूँ कि अगर इसमें कोई अनियमितताएं नहीं होगी तो उसको आने वाले समय में सुधरवाने का प्रयास करूँगा। और ऐसे चिन्हित व्यक्ति जो रह गए हैं, जो कि वास्तव में बीपीएल कार्डधारी के वास्तव में उनको लेने लायक व्यक्ति थे, तो इस राशन सामग्री के वितरण के समय में ऐसे विषय कई जगह से आए हैं। यह मेरा प्रयास हुआ कि मैं कैंप के माध्यम से लोगों को, यहाँ के जिला प्रशासन को पूर्ण रूप में उसकी जिम्मेदारी मनवाते हुए ऐसे लोगों को जिनको कि बीपीएल कार्ड का लाभ जिनको मिलना था उनको लाभ नहीं मिल रहा है, और ऐसे लोगों को जिनको कि लाभ नहीं मिलना था लेकिन उनको मिल रहा है, इस पर कार्रवाई करने का प्रयास है। अच्छा, ये बीपीएल कार्ड की बात हो रही है और तमाम बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग भीख मांगते भी दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है, हम उनसे बात की, उनका कहना है कि हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसे में हम बच्चे के साथ भीख मांग रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हम आपको एक क्लिप्स भी दिखाते हैं और उसमें आपको ये दिखाई भी देगा कि वो महिला जो है किस तरह से भीख मांग रही है। क्या बात है, आप कहाँ से आई हो? नहीं, कहाँ से आई हो आप? तो सेक्टर नंबर 4 पे तो तमाम लोग हैं जो लोगों को बांट, लेकिन समाज सेवी मदद तो कर रहे हैं वहाँ जा जाके। तो आपके जो पति हैं क्या करते हैं? आप देख रहे हैं जहां एक तरफ लॉकडाउन 10 से 5 अब खुल भी गया है और बीच में तमाम समाज सेवी ऐसे लोगों की देखिए सैफी भाई, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं का प्रयास रहा कि ऐसा कोई भी निजी व्यक्ति जो कि इस संकट काल के दौरान अगर उसे राशन नहीं प्राप्त हुआ है तो उसको देने का हम लोगों ने प्रयास किया। जहां तक आपने इस क्लिपिंग को दिखाया है, मैं आपके माध्यम से वहां पर जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करूंगा कि ऐसा क्यों ऐसी स्थिति आई है। लेकिन एक चीज यह भी बताना चाहता हूं कि भीख मांगना किसी भी देशवासी के लिए अच्छी बात नहीं होती, लेकिन भीख मांगना किसी व्यक्ति का पेशा भी हो सकता है। आज चूंकि लॉकडाउन में बाजार खुले हैं, लॉकडाउन के 40-45 दिन बाद बाजार खुले हैं, तो जो भीख मांगने वाला व्यक्ति कोई भीख मांगने वाला कार्य कर रहा होगा, इस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह मैं मानने को सोचने पर मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर वो भीख मांगने वाला व्यक्ति था तो हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाए। यह जरूर विषय हमारे लिए एक अहम विषय है। मैं अपने वहाँ के मंडल अध्यक्ष के माध्यम से इसको देख करके उसकी जो भी आवश्यकता पूर्ति होगी उसको करवाने का प्रयास करूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने इसे गंभीरता से लिया। अब चलते चलते एक गंभीर सवाल, सिंगरौली जिला जरूर ग्रीन जोन में है,
लेकिन पूरे भारत की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो कोरोना वायरस का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कहने को बातें जो भी हों, लेकिन जो इसकी चपेट में है वहाँ वो महामारी की स्थिति में है। ऐसे में इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जिले में लगभग 9,000 लोग ऐसे आए थे जो कि दूसरे राज्यों से या अपने ही राज्य से लोग आए थे। 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। इधर विगत दिनों में 3-4-5 दिनों में 4,000 के लगभग के लोग इस जिले में प्रवेश किए। मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना संक्रमण यह देश के लिए एक संकट का विषय है, लेकिन कोरोना से अगर एडवांस स्टेज पे पहले कोई भी व्यक्ति या पता लग जाता है सैंपलिंग के माध्यम से कि पॉजिटिव है, तो वह स्वयं के इलाज से उसमें अपने आप को सभी चीज़ों से रोक करके उससे मुक्त भी हो सकता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में या पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीज जो थे उनकी मृत्यु दर जो बीमारी शुरुआत में थी वो धीरे धीरे पाने के लिए पर्याप्त थी। मेरा मानना है कि आज सिंगरौली जिले में बाहर से श्रमिक आ रहे हैं, बाहर से बच्चे आ रहे हैं, यह 15-20 दिन का एक ऐसा समय है कि इस 15-20 दिन महीना अगर हम सब लोग इससे निकाल लेते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छी पहल होगी कि सिंगरौली जिला जैसे कि ग्रीन जोन में है, धीरे धीरे आपको पता लगा होगा कि कई जगह पर कई ऐसे राज्य या कई ऐसे जिले जहाँ पर कि कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे वो ठीक हो गए हैं और आज उनकी संख्या 0 की हो गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि हम सब लोग को मिल करके इस कोरोना की लड़ाई करना है और अपने संयम को, धैर्य को बनाते हुए इस कोरोना को परास्त करेंगे और मध्य प्रदेश को जिताएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारे सिंगरौली की जनता जिस तरह से लॉकडाउन में अपना सभी नियमों का पालन किया है और इस 20-25 दिन जो आने वाला 20-25 दिन चूंकि अन्य राज्यों से कई लोगों का आना जाना हो रहा है, इस समय में अगर हम अपने आप को रोक पाएंगे तो हम कोरोना को परास्त करके मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएमसी आवास के स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें बताई और हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें लोगों के भी काम आएगी, खासतौर से जो छात्र बाहर फंसे हुए हैं और तमाम ऐसी बातें जिस पर हमने आपसे चर्चा की। और एक बार फिर आपका धन्यवाद।